काठमांडू की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सुलग रहा है काठमांडू इस वक्त जल रहा है और ऐसे में कई प्रदर्शनकारी अब भी वहां पर मौजूद हैं जो सेना के जवानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत अभी राष्ट्रपति से होनी बाकी है अपनी मांगों को लेकर। एक बड़ी क्रांति वहां पर देखी गई पिछले 2 दिनों से, लेकिन शांति बहाल होने में अभी थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। बड़ा सवाल इस वक्त ये भी बना हुआ है कि आखिरकार कौन नेपाल की कमान संभालेगा। और इस बीच 2 दिन के बवाल के बाद आज हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शाम 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद है। वीरगंज में जेल तोड़कर जो कैदी भागे थे उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुपरमार्केट से बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई और सेना ने सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं। समझाने बुझाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है ताकि एक बार फिर से उपद्रव की स्थिति ना पैदा हो। जो लोग वहां पर बैठ गए हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है सेना द्वारा। कुछ लोग सामान के साथ वहां पर आए हैं। बीते 2 दिन में हमने देखा था कि किस तरीके से तमाम अहम भवनों में आग लगा दी गई थी, अंदर तोड़फोड़ की गई थी। आगजनी की ये घटनाएं पूरे काठमांडू भर में दिखाई दे रही थी। जो अहम भवन है, संसद परिसर हो, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू एयरपोर्ट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि अब एयर के माध्यम से आप काठमांडू नहीं पहुंच सकते हैं, ना वहां से कोई रवानगी किसी भी विमान की हो सकती है। काठमांडू एयरपोर्ट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू एयरपोर्ट को पहले ये जानकारी थी कि शाम तक के लिए बंद किया गया, अब अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास भी आगजनी की और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी और ऐसे में अगर एयरपोर्ट को खोला जाता है या सुचारू रूप से चलाया जाता है तो उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए। पंकज, बहुत बड़ी खबर, अनिश्चितकाल, यानी कि ये अब मालूम नहीं कब तक एयरपोर्ट खोला जाएगा। अभी बिल्कुल अभी नेपाली सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि नेपाल का जो काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। जो मंगलवार को दोपहर जब ये एयरपोर्ट बंद हुआ था तो उसको आज दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद किया गया था। फिर सुबह खबर आई कि शाम को 6 बजे तक के लिए बंद किया गया है। लेकिन इस समय नेपाली सेना की तरफ से बयान ये दिया गया है कि विमानस्थल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है इस समय घर जो वहाँ पे कर्मचारी एयरपोर्ट में काम करते हैं, जो एटीसी के कर्मचारी हैं और जो एयरलाइंस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हैं, उनके एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए और काठमांडू का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से जब नियंत्रण में आ जाएगा उसके बाद उसको खोलने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा अब पंकज, अगर एयरपोर्ट विमान सेवा बंद कर दी गई है, यानी कि कोई भी अब जो काठमांडू में, चाहे वो इंडियंस हो चाहे दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। उनके लिए जाहिर तौर पर भारत में भी कंसर्न है, एडवाइजरी जारी की गई है, उनको जहां पर भी वो सुरक्षित है वहां रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में चिंता भारत सरकार की भी है वहां पर जो उनके इंडियंस हैं। ये भारत सरकार की तरफ से यहाँ अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने की बातचीत चल रही है। जो काठमांडू में इंडियन एम्बेसडर है वो लगातार आर्मी चीफ के साथ संपर्क में है और कैसे जो एयरपोर्ट को संचालन में करके जो विमान यहाँ पर कम से कम लैंडिंग होगा तो कुछ वहाँ पे स्टाफ वहाँ पे चाहिए, जो एटीसी के स्टाफ है उनकी मौजूदगी होनी चाहिए या अन्य जो स्टाफ है वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो उनको पहले सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाने की व्यवस्था अगर हो जाती है तो भारत सरकार इसके लिए तैयार है। उनके भारतीय वायुसेना के 2 विमान जो है दिल्ली में स्टैंड बाय पर उनको रखा गया है, जो हमारी जानकारी है। और जैसे ही काठमांडू से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, भारतीय जो पर्यटक फंसे हुए हैं काठमांडू एयरपोर्ट में, जिनकी संख्या 400 से अधिक बताई गई है, उनको वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान यहाँ पे काठमांडू में भेजा जाएगा।
इसके अलावा आप कह रहे हैं कि ये बातचीत जारी है, जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा सकता है। ऐसी अन्य देशों की तरफ से भी कोशिशें हैं, उनकी तरफ से भी बातचीत चल रही है, जो पड़ोसी देश हैं या फिर किसी अन्य देश से नेपाल पर्यटन के लिहाज से आए हैं? आपने सवाल फिर दोहराएगा, आवाज ठीक से कह रही हूँ भारत के नहीं सुना। अलावा अन्य देश भी इसी कोशिश में है कि उनके नागरिक सही सलामत जल्द से जल्द वतन वापसी कर सके, जी, उसके लिए भी अन्य बातचीत। नहीं नहीं अन्य अन्य देशों के हक में यहाँ पे जो है नेपाली सेना ने अभी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी विदेशी नागरिक इस समय काठमांडू या देश के किसी भी कोने में है, वो तत्काल बिना किसी देरी के जो अपने पास के उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे वो संपर्क में आए और सुरक्षित वो रहे। इसलिए काठमांडू में सभी होटलों को कहा गया है कि उनके पास जो भी विदेशी नागरिक उनके होटलों में रुके हुए हैं, टूर ऑपरेटर्स को कहा गया कि उनके माध्यम से जो भी फॉरेनर्स जो नेपाल में आए हुए हैं उन सबका लिस्ट मांगा गया है और उनकी अवस्था क्या है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो उनके संपर्क में है या नहीं है। इन सब बातों की जानकारी सेना ले रही है। सभी होटल को कह दिया गया है कि वो अपने यहाँ से जो विदेशी नागरिक है उनका लिस्ट और उनकी अवस्था क्या है इस बारे में वो सेना को जानकारी दे। और साधारण रूप से भी सभी को ये अपील किया गया है, सभी विदेशी नागरिकों ठीक है, को मैं कि लौटूंगी वो आपके पास। तत्काल। इस बीच रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, क्योंकि आपकी मौजूदगी बीरगंज में है। क्या सड़क के रास्ते भी इन लोगों को लाया जा सकता है, क्योंकि अब विमान सेवा तो पूरी तरह से ठप हो गई है, अनिश्चितकाल के लिए एयरपोर्ट बंद हो गया है? रोहित, देखिए, जहाँ तक बात करें नेहा सड़क मार्ग से लाने का, तो अभी भारत नेपाल सीमा पूरी तरीके से सील है। कोई भी नेपाल का नागरिक न भारत की तरफ जा सकता है, न भारत का कोई नागरिक नेपाल में आ सकता है। अब अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो कागजात देखने के बाद, आईडी देखने के बाद ही भले किसी को जाने दिया जा सकता है। लेकिन बीरगंज की आपको हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कहें तो यहाँ पर जो सुबह भी हिंसा देखने को मिली थी बीरगंज जेल के पास, और जेल में से कैदियों की भागने की कोशिश की गई थी और 3 कैदी को जो है वो घायल भी हुए थे। पुलिस को हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी थी। उसके बाद आप देखिए पूरी तरीके से अब आर्मी ने जो है कोशिश कर रही है कि पूरे इलाके को जो है कब्जे में ले लिया जाए, और रह रह कर जो है यहाँ पर आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, यानी कि यहाँ का जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है, और आर्मी ने पूरे इलाके को जो है आप देखिए एकदम सन्नाटा आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही यहाँ से अगर पुलिस के लोग थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, अचानक से सड़क पे जो है वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और चारों तरफ आपको देखिए एकदम सिर्फ सन्नाटा नज़र आ रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो हुड़दंगी है, जो रह रहकर सड़कों पर आ जाते हैं, उन्हें किसी तरीके से यहाँ तितर बितर किया जा सके, उन्हें यहाँ पर एक जगह जमा ना होने दिया जाए, इसकी यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आर्मी की मौजूदगी के बावजूद, पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद भी बीरगंज जेल में जो है आज ज़बरदस्त बवाल मचा है और वहाँ से कई कैदियों ने भागने की कोशिश की है। वहाँ पे फायरिंग की घटना घटी है, हवा में फायरिंग। 3 जो है कैदी वो घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरे नेपाल में, जैसा कि आपको पता है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है कि किस तरीके से इस वक्त नेपाल के हालात हैं। और इस वक्त खासकर इंडो नेपाल